यह मौत की चक्की है जहां आलसी लोगों को मरने के बाद लगातार भागना पड़ता था। इस जगह को आलसियों का नरक कहा जाता था। जो भी भागना बंद कर देता वह बड़े बड़े पहियों के नीचे कुचल दिया जाता और जो नदी में कूदता उसे खतरनाक मछलियां खा जाती थी। इस बार एक फायर फाइटर का फैसला होना था। उसने एक छोटी सी बिल्ली को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। नरक के आईने ने उसका बीता हुआ कल दिखाया। जब भी कोई खतरा आता सबसे पहले वही पहुंचता था। वह लोगों के घरों से बिना डरे मधुमक्खियों के छत्ते भी हटा देता था। इस दौरान मधुमक्खियों ने उसे बुरी तरह काट लिया। उसका चेहरा सूज गया था और उस पर बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। जब भी बाढ़ आती वह बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूदकर किसानों के जानवरों को बचाता था। उसके लिए हर जान की कीमत एक जैसी थी, इसीलिए हर खतरनाक रेस्क्यू में वह सबसे आगे रहता था। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उसने पूरी जिंदगी अनेक लोगों की जान बचाई और कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। यह सब देखकर नरक की रानी बहुत प्रभावित हुई। वह खड़ी हुई और फायर फाइटर के लिए ताली बजाने लगी, क्योंकि बहुत समय बाद उसने इतना मेहनती इंसान देखा था। रानी ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते थे? फायर फाइटर ने जवाब दिया, सिर्फ पैसों के लिए। यह सुनते ही रानी का चेहरा बदल गया, क्योंकि नरक में पैसों को हर बुराई की जड़ माना जाता था। उसने तुरंत अपने दूत को हुक्म दिया कि उस आदमी को मौत की चक्की में भेज दिया जाए। फायर फाइटर ने देखा कि एक झरने के नीचे मौत की चक्की चल रही थी, जहां आलसी लोग जिंदा रहने के लिए बिना रुके भाग रहे थे। तभी धरती से आए दूत नदी में कूद गए और नाव को रोक दिया। उन्होंने रानी से फायर फाइटर का फैसला दोबारा करने की गुजारिश की। रानी ने नरक का आईना फिर से खोला। इस बार सच बिल्कुल अलग था। पता चला कि वह हर दिन 5 नौकरियां करता था। अपनी असली ड्यूटी के बाद वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था, फिर सब्जियां बाजार तक पहुंचाता था। रात देर तक वह सफाई का काम करता था और हर सुबह जल्दी उठकर ड्राइवर का काम भी करता था। इतना सब करने के बाद उसके पास आराम करने का बहुत कम वक्त बचता था। जहां भी जगह मिलती वह वहीं सो जाता था। वह इतनी मेहनत इसलिए करता था क्योंकि उसकी भरी और गूंगी माँ बीमार थी और उसका छोटा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके परिवार के लिए पैसे ही सबसे बड़ा सहारा थे। ये सच देखकर नरक की रानी एक बार फिर बहुत प्रभावित हुई। आखिर में उसने फायर फाइटर को आजाद करने का फैसला कर लिया। जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।